नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। क्या ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दिवंगत नेता शरद यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, इसी साल उनका निधन हो गया जनवरी महीने में। सभी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। क्या इन दोनों के वजह से ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, या कह सकें इन दोनों ने ही मिलकर तेजस्वी यादव को फंसा दिया? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दायर कर दी गई है तेजस्वी यादव के खिलाफ, राबड़ी देवी के खिलाफ। लालू परिवार मुश्किलों में है और सीबीआई ने अब कार्रवाई करते हुए जब चार्जशीट दायर कर दी है, विधानमंडल का मानसून सत्र भी होना है 10 जुलाई से, काफ़ी सारे सवाल खड़े किए जाएंगे। लेकिन अब आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन की जो बड़ी बैठक हुई पटना में 23 जून को, जेडीयू की ओर से भी कहा जा रहा है, उसका ये साइड इफेक्ट है। यानी कि महागठबंधन की एकजुटता देखकर जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है वो बौखला गई है। इसी का ये फलस्वरूप है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ तुरंत जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो एक्टिव हो गई हैं। अब ऐसे में राज्यसभा के सांसद हैं सुशील मोदी, बिहार बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि उस वक्त जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब ललन सिंह और शरद यादव, जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में, उन दोनों के द्वारा ही ये आग्रह किया गया था, ज्ञापन दिया गया था कि कार्रवाई करें लैंड फॉर जॉब मामले में, यानी कि अवैध तरीके से ज़मीन लेकर नौकरी दी गई है रेलवे में। ये एक बड़ा आरोप लगा था और अब जब चार्जशीट दायर हो गई है तो इसे विपक्षी एकजुटता को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। विपक्षी एकजुटता पर इसे प्रहार कहा जा रहा है। सुशील मोदी ने कहा है, सवाल खड़े किए हैं, जरा सुनिए। जमीन के बदले रेलवे की नौकरी दिलाने के मामले में आज तेजस्वी यादव के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है। ये वही मामला जिसके सारे कागजात जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सीबीआई को उपलब्ध कराया था। जब प्रधानमंत्री से मनमोहन सिंह थे उसी समय श्री शरद यादव और श्री ललन सिंह, इन लोगों ने ज्ञापन दिया था कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं। और इस मामले में लालू राबड़ी पहले से चार्जशीटेड हैं, बेल पर है। और इसी मामले में तेजस्वी यादव पर जो आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है, जो कि दिल्ली के अंदर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का 150 करोड़ का मकान, जिसको AB एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से मात्र 4 लाख रुपये में खरीद दिया गया था। ये पूरा मकान 150 करोड़ का ये इसी रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले से जुड़ा है और इसमें उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है। और इसका विपक्षी एकता की बैठक से कोई संबंध नहीं है। विपक्षी एकता की बैठक तो अभी हाल में हुई, जबकि ये मामला पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के लोग इन बातों का जवाब दें और इसको बिना मतलब विपक्षी एकता की बैठक से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। तो सूबे के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी ने मौजूदा समय में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर जहां पलटवार किया है, लालू परिवार पर पलटवार किया है, वहीं ललन सिंह और शरद यादव को, शरद यादव तो अब रहे नहीं, उनका निधन हो गया, दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। क्या इन दोनों ने ही ज्ञापन सौंपा था? क्या ये बात सच है? ललन सिंह पर सवाल खड़े किए हैं। सुशील मोदी ने जो कहा है आपने सुना है। देखना यह है अब 12 जुलाई को जो पेशी होनी है कोर्ट में, क्या कुछ फैसला होना है, क्योंकि तेजस्वी यादव पर अब चार्जशीट दायर हो गया है। बिहार में क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता न करने वाली नीतीश कुमार की सरकार भी है। देखना होगा क्या होता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने पहले से इस पर शंका जताई थी कि उन पर चार्जशीट जरूर हो जाएगा, उन पर चार्जशीट कर दिया जाएगा, और हुआ भी आज वैसा ही। सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है, लेकिन अब जब कार्रवाई होगी, केंद्रीय जांच एजेंसियां कार्रवाई करेंगी, कोर्ट में जाना होगा, देखना होगा। लेकिन क्या चाल ललन सिंह की थी, शरद यादव जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनकी थी? सुशील मोदी ने क्या कहा हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।